तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 3 तरह के मकान जिसमें कि हमें भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मकान जीवन में सिर्फ परेशानियाँ, दुख, दरिद्रता ऐसी ही दिक्कतें लेकर आते हैं। हम इन परेशानियों को अगर पहले से पहचान लें तो गलती होने के चांस बहुत ही हद तक बच जाते हैं, जिससे कि हमें और हमारे परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों ये मकान की सीरीज़ को आप बहुत ही दिल से पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। उन सवालों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उन सवालों का जवाब भी आपको साथ ही साथ देता जा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे वो 3 तरह के मकान, क्योंकि ये सीरीज़ में अब मैं बना रहा हूँ पूरी वीडियोज़, पार्ट 1, पार्ट 2, अब ये पार्ट 3 है। तो क्या है कि 3 तरह के ऐसे मकान जो कि इंसान को भूल कर भी नहीं लेने हैं। कहीं कोई मजबूरी आ जाए, कुछ आ जाए, तो पहले उन चीज़ों को आपने तलाश लेना है कि इस तरह की परेशानियां क्या इस मकान से या इस ज़मीन से जुड़ी हुई तो नहीं है। क्योंकि हम कुछ भी है, सारा दिन का काम करते हैं, हमारा पूरा परिवार घर पे रहता है, हम भी घर पर जाकर सुख चैन की सांस लेना चाहते हैं। पर ऐसे गलत मकान अगर हम ले लें, गलत रिहाइश कर लें, तो कहीं ना कहीं वो जो सुख शांति होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसी डिस्टर्बेंस इंसान को क्या लेकर आती है? घर में क्लेश होता है, घर में झगड़े होते हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं आपस में जो बच्चे या पेरेंट्स ये कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होकर रहते हैं, एक दूसरे की बात नहीं समझते हैं। जो सुख होना चाहिए वो डिस्टर्ब रहता है। धन का नुकसान कहीं ना कहीं बीमारियों में निकल जाता है, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या अप्रिय घटनाएं परिवार में हो जाती हैं। अब ये परेशानियाँ देखिए कैसे आती हैं। सबसे पहला तो वो मकान है जो कि आपको सीधा ना कर देना है कि ऐसे मकान तो हमें लेने ही नहीं है। पहला तो वो मकान है कि जिस मकान में कोई किसी तरह की, किसी ने सुसाइड किया हो, कोई फांसी से लटका हो, कोई जहर खाया हो किसी ने, या फिर एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु टाइप की व्यक्ति की हुई हो और उसकी बॉडी ना मिली हुई हो, बॉडी कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी हो, ऐसे मकान को भूल कर भी ना लें। हो सकता है वो मुखिया हो और मुखिया इस तरह से एक्सपायर हो चुका हो और घर में परिवार में पैसों की किल्लतों के कारण ये परिवार उस मकान को बेच रहे हों। अगर आपने ऐसा मकान ले लिया तो वो जो घर में एक किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने के कारण रूहें जो होती हैं और नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं ये घर में प्रवेश करना शुरू कर जाती हैं। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा हमेशा एक नहीं होती है। अगर नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिव रूहों की बात करें, तो वो अकेली नहीं, उसके साथ और रूहें भी साथ ही साथ लगकर उस घर में वास करना शुरू कर देती हैं। और घर के उस मेंबर्स को तो परेशानियां कम हो, पर कोई विपरीत कोई दूसरा व्यक्ति उस मकान को ले ले, उस मकान में आ जाए, तो समझ लीजिए लेने के देने पड़ जाते हैं। इंसान कई ऐसे हैं जो इस तरह की परेशानियों को झेलते हैं। कहीं कोई परछाई है, कहीं कोई घर में अजीब स्मेल आना, घर में खून के छींटे होना, घर में अप्रिय चीज़ें होना, सामान कहीं रखा था, सुबह उठ कर देखा तो वो सामान गिरा हुआ है। कोई जानवर आया नहीं, कोई बिल्ली आई नहीं, कोई चूहा नहीं, पर चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको आभास होता है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परेशानियां देती हैं। घर में हो सकता है कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से पागल हो जाए, अपने आप ही बड़बड़ाना शुरू कर दे। और ये माली खौलिया टाइप की एक बीमारी होती है जो व्यक्ति को इस तरह की ऊपरी हवाओं की वजह से शिकार कर देती है। दिमाग पर काबू नहीं रहता है। इस तरह से व्यक्ति अनजानी चीज़ों से ही हमेशा उलझता रहता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर तो सब सही रहा हूँ, घर में पूजा पाठ हो रही है, घर में सब कुछ हो रहा है, पर कहीं ना कहीं ये परेशानियों से छोड़ती ही नहीं है। व्यक्ति कहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता है, कहीं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाता है कि घर में ऐसा क्या है। बहुत से अनुष्ठान, बहुत से तरीके, ये क्रियाएं करने के बावजूद भी वो पीछा नहीं छूटता है। क्योंकि जो चीज़ जिस घर की दीवारों के साथ रम चुकी है, बंध चुकी है, उसे निकालना मुश्किल है जब तक कि वो घर गिरा ना दिया जाए। तो इस तरह के मकान को लेने से पहले 100 बार सोचिए, उसकी इंक्वायरी करिए, उसका पता करिए कि घर में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, घर में कहीं वो लोग दिवालिया होकर तो नहीं बेच रहे हैं। कई बार लोग ऐसे मकान को तलाशते हैं कि हाँ, कोई व्यक्ति
ज़रूरत में, कहीं गर्ज में अपने बेच रहा हो इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के मकान की, जो कि किसी दिवालिया हुए व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं। दिवालिया हुआ व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखिए, दिवालिया जो इंसान हुआ उस व्यक्ति के लिए उस मकान में रहना सूटेबल नहीं था। क्यों? हो सकता है उस व्यक्ति के शनि और राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हों, पर उसकी जो नेगेटिविटी है उस घर में रहती है, क्योंकि उस घर में अब कोई भी आएगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, चाहे आपका अपना मकान नहीं है, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, आप कहीं फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं या किसी अड़ोसी पड़ोसी के घर गए, आपने अंदर एंटर करते ही एक नेगेटिव ऊर्जा का एहसास किया। मकान आपका अपना नहीं था, फिर भी आपको इन चीज़ों का एहसास होता है। घर में आपको घुटन सी होनी शुरू हो जाती है, घर में आपका मन नहीं लगता है, एक मन के अंदर अजीब सी घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि मैं बाहर निकलूं, मेरा यहाँ पर बैठना दूभर हो रहा है, मैं नहीं बैठ पाऊँगा या बैठ पाऊँगी। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखिए। वो मकान आपका अपना नहीं था, फिर भी आपको ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं का शिकार होना पड़ा, नेगेटिविटी का शिकार होना पड़ा। इसी तरीके से आप समझ लीजिए, जो मकान किसी और का था पर आपने खरीदा, अब उसकी बलाएं आपके ऊपर आ रही हैं। इस तरह से कभी भी दिवालिया हुए व्यक्ति का मकान, और ख़ासकर साउथ की तरफ बाहर निकलते हुए का मकान मत लीजिएगा। आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए बुध तीसरे भाव में है, राहु 11वें भाव में है, शनि पहले भाव में है, या सूर्य 8वें भाव में है, या मंगल 8वें भाव में है, या फिर बुध 8वें भाव में है, तो भूल कर भी ऐसे व्यक्तियों का मकान जो दिवालिया हो चुके हों, बैंक करप्ट हो चुके हों, मत लीजिए। अब ये 2 फैक्टर्स आप समझ चुके, अब तीसरा फैक्टर समझिए। ये तीसरा कारण क्या है? कई बार लोग ज़मीन खरीदते हैं, जी हाँ, सोचते हैं चलिए प्लॉट खरीद लेते हैं, बाद में बनवा लेंगे। अब प्लॉट तो आपने ले लिया, प्लॉट लेते ही, या फिर देखिए कंडीशंस इसमें 2 होंगी। प्लॉट लिया आपने, प्लॉट लेते ही हो सकता है आपके वाद विवाद शुरू हो गए हों, वो भी आपके अपनों से, जैसे ताऊ के साथ हो जाएं, चाचा के साथ हो जाएं, या फिर अड़ोसी पड़ोसी के साथ किसी ज़मीन को, आपके कब्ज़े के हिस्से को लेन देन के कारण हो जाएं। पड़ोसी बोले नहीं, ये इतनी ज़मीन आपकी नहीं है, ये आपको छोड़नी पड़ेगी, ये हमारी है, किसी तरह का वाद विवाद हो, या फिर वो ज़मीन लेने के बाद आपका पैसा कहीं पर फंस जाए, या फिर वो ज़मीन लेने के बाद आपके कहीं पर कोई कानूनी अड़चनें पड़ जाएं कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन ही ना कर पाओ। तब ऐसे केस में व्यक्ति को अपने शनि और राहु को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पर ये इस तरह के वाद विवाद थोड़े बहुत अंदेशे देकर करता है। अगर हमने इस मकान में किसी तरीके से भी कंस्ट्रक्शन कर ली या कुछ भी कर लिया, तो आगे जाके परेशानियां होती हैं। अब ऐसे केस में करना क्या है? ऐसे केस में उस परेशानी से अपना पीछा छुड़ा लीजिए, बेच दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि अभी वो प्लॉट है। जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बन जाएगा, तो परेशानियां और ज़्यादा होंगी। इसीलिए वो आपको सिम्टम्स पहले ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अगर उन सिम्टम्स पे आपने ध्यान दे लिया तो बहुत परेशानियों से बच जाओगे। कई बार और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा आपको पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, मकान से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत हैं। इसीलिए मुझे ये पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जिनके कारण अगर वो अछूती रह जाएं तो इंसान परेशानियां ही झेलता है। परेशानियां आप खुद ही देखते हैं। हो सकता है कि उस मकान में शादी ना होती हो, उस मकान में मौतें ज़्यादा होती हों, उस मकान में ग्रह क्लेश ज़्यादा रहता हो, खुशियाँ ना रहती हों, आपस के लोग एक दूसरे, कोई उत्तर की तरफ भाग रहा है, कोई दक्षिण की तरफ भाग रहा है, परिवार में संतान कहीं बिगड़ जाए या संतान होने की दिक्कत हो, बीमारियां हो, पैसा धन नुकसान हो, मकान लेते ही आपके गिरावट के दौर शुरू हो जाए, मकान लेते ही घर परिवार में मुसीबतें आनी शुरू हो जाएं, ये सब के सब शनि और राहु और बुध के कारण होते हैं। इनको सबसे पहले तो डूज़ एंड डोंट्स, जो कि मैं परहेज बताता रहता हूँ, उनको फॉलो करते रहिए, ताकि ये आपको कभी भी मकान लेने पर बुरे और दूषित प्रभाव ना दें। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इस तरह से अगर मान लीजिए आप काम करना ही चाहते हैं, मकान ले ही चुके हैं, तो इनके उपाय क्या होंगे? उपाय सिंपल होते हैं।
इसमें कुंडली के अकॉर्डिंग भी उपाय होते हैं, पर इन जनरल उपाय भी मैं आपको बता दूं। पहले तो घर की साउथ दीवार की तरफ आप पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित करिए और घर में नॉनवेज, शराब और किसी तरह की मादक चीज़ों का इस्तेमाल ना करिए। दिनचर्या अच्छी रखिए। हनुमान जी को अगर स्थापित किया है तो पूरे नियम कानून से स्थापित करिए ताकि घर की परेशानियां दूर हो सकें। घर की दहलीज जो होती है, दहलीज, चौखट, ज़मीन, उस ज़मीन में चांदी की तार डालिए और सीमेंट से उसको कवर कर दीजिए। अगर शनि पहले भाव में है तो आपको घर में ज़रूर एक लाल रंग के बंदर, ये देखिए फ़ोटो में जिस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व दीवार की तरफ ज़रूर रखिए ताकि सूर्य अच्छा रहे और घर में अंधेरा मत रहने दीजिए। अंधेरा मत रहने दीजिए। घर में मार्केट में आपको ये संभरणी कप मिल जाते हैं, इनकी धुनी ज़रूर देते रहिए। सुबह शाम धुनी दीजिए। घर में गंगा जल का छींटा दीजिए और घर के लोग जो भी हैं गंगा स्नान के लिए ज़रूर जाया करें। जिनके भी घर में इस तरह की परेशानियां हैं, गंगा स्नान करने से जो राहु के प्रभाव हैं वो दूर होते हैं और साथ ही साथ शनि के भी प्रभाव सही होते हैं। अगर कभी कभी मौका मिल जाया करे तो पूरा परिवार एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करे। अपना चेहरा देखकर जो शनि का दान मांगने आते हैं उनको वो तेल दान कर दें। ऐसा करते रहिए। ये छोटे छोटे नियम और कानून और कुछ उपाय हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो वही चीज़ें आपके लिए परेशानी देने योग्य नहीं रहेंगी जो परेशानियां देती हैं मौका तलाश कर। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियां लेकर आपके लिए हाजिर होऊंगा और इस वीडियो के और भी पार्ट्स आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।